अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 4। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पिछली क्लास में कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया था और समझा था एक एक को। आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक केस लेते हैं कि स्किल अप एकेडमी, ठीक है, मतलब ये एक क्लाइंट के तौर पर आपके पास आए हैं, ठीक है। स्किल अप एकेडमी वाले आपके पास आए हैं, वो कहते हैं कि हमें पेज लाइक्स की कैंपेन चला दो। किसकी? पेज लाइक्स, यानी कि लाइक्स और फॉलोअर्स हमारे कम हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएं, ठीक है। तो हम यानी यही जहन में रख कर उनकी कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमें ऐसा लगे कि क्लाइंट है हमारा, हम उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं। तो ये एड्स मैनेजर, अब तक तो आप देख चुके होंगे कि एड्स मैनेजर आप लोगों ने बना भी लिया है, और ये कैसे ओपन होगा, कहाँ से ओपन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम अगर पेज लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं तो इंगेजमेंट कैंपेन में जाएंगे। ये देखें, पेज लाइक्स, ठीक है, उस दिन हमने समझा भी था। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फेसबुक आपसे पूछता है कि ऑटोमेटिक कुछ मैंने कैंपेन बनाई हुई हैं पहले से, ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, क्या उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी ये ऑटोमेटिक, या इसका एक और नाम भी होता है एडवांटेज प्लस भी होता है, ठीक है, या ये टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन इस तरह का नाम भी देगा, ठीक है। एक है मैनुअल, मतलब सब चीज़ हम खुद से डिसाइड करेंगे, सब चीज़ हम खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें उसके वो अपनी तरफ से उसने डिसाइड की हुई है। हम चाहते हैं नहीं, हमारा जो है फुल कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैनुअल में जाने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। साथ में कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछना आप लोगों ने। जैसे ही हमने कैंपेन को कंटिन्यू किया, 3 लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने? 3। एक है कैंपेन, एक है एड सेट और एक है एड। तीनों के अलग अलग हमें सेटिंग्स करनी होंगी, ठीक है। यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि एक कैंपेन के अंदर आप एक से ज़्यादा ऐड सेट भी बना सकते हैं, और एक ऐड सेट के अंदर एक से ज़्यादा ऐड भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चलें थोड़ा एडवांस जब समझेंगे तो फिर इसमें देख लेंगे। अच्छा, ये हम अभी कौन सी सेटिंग में ठहरे हैं? कैंपेन में ठहरे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐड सेट में जाएंगे, ठीक है, उसकी अलग सेटिंग्स होंगी। अच्छा, फिर ऐड में जाएंगे, उसकी अलग सेटिंग्स होंगी। तो हम पहले ठहरे हुए हैं कैंपेन में। कैंपेन में सबसे पहले वो हमसे नाम पूछता है कि इस कैंपेन को मैं क्या नाम दूं, ठीक है। अब ये नाम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। आप अपना नाम भी रख लें, कोई मसला नहीं है। ये लोगों को शो नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप इसे याद रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख लेते हैं कि डेमो इंगेजमेंट, ठीक है, और आज की तारीख डाल दें ताकि आपको पता चले कि ये आपने आज के दिन से स्टार्ट की थी। स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जब हम दूसरी दफ़ा कोई कैंपेन स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा, ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। इस दफ़ा मैं आपको मेन जो ऑप्शन है वही सिर्फ सिखाऊँगा। जब एक दूसरी दफ़ा हम एक प्रैक्टिस करेंगे ना, रिवाइज़ करेंगे, उसमें जो ऑप्शन मैं अभी के लिए छोड़ूंगा तो वो उस वक्त हम करेंगे, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ और कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में कैंपेन ऑब्जेक्टिव वही है जो अभी हमने रखा था, एंगेजमेंट। हम यहाँ से दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। बाइंग टाइप अभी इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये एक ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। जो बजट हमने रखना है, अब ये दोबारा हम समझते हैं कि हमें किसने ये कैंपेन चलाने को कहा। हमें स्किल अप एकेडमी ने कहा कि यार हमारी कैंपेन चला दो। वो किस लिए चाहते हैं?
कैंपेन चलाना, ऐड क्यों चलाना चाहते हैं? ताकि वो अपने लाइक्स बढ़ा सके। ठीक है, तो पैसे कौन भरेगा? स्किल अप एकेडमी। हाँ ठीक है, अभी पैसे कौन भरेगा? स्किल अप एकेडमी भरेगी, यानी कि क्लाइंट भरेगा। वही अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है ना, ठीक है, वही अपनी चीज़। जब उसके पेज लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो फ़ायदा किसका है? आपका है या स्किल अप एकेडमी का है? स्किल अप एकेडमी। ठीक है, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर लाला बशीर स्वीट्स हमें कहता है कि यार हमारे लिए ऐड चलाओ, 800 हैं। अच्छा, तो हम उनके लिए ऐड चलाते हैं, अब उनके लिए लाइक्स और फॉलोअर्स आते हैं, तो फ़ायदा इन्हीं को है ना। ठीक है, मार्केटिंग हो रही है इनकी। तो बजट जो है कौन देगा? क्लाइंट देगा। हाँ, लेकिन आप उसे डिसाइड करेंगे, उसे पूछेंगे कि पहले कितना। क्लाइंट मतलब हमें पैसे ट्रांसफर करेगा, फिर हम यानी अपने उससे करेंगे या वही करेगा? ये अच्छा सवाल है। ठीक है, कि क्या क्लाइंट हमें पैसे देगा, हम अपना पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे, या क्लाइंट का? तो दोनों कर सकते हैं। यानी क्लाइंट मतलब बिल्कुल सादा हो, जिसको इसका तरीका ना आता हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, होता है ऐसे। ठीक है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट मेथड दोनों हो सकते हैं। पेमेंट मेथड आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपको पैसे भेज दे, या उसका अपना हो तब भी ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड ज़्यादा बेहतर है। जी सर, वो ऐड हमसे रन करवा के बाद में भाग गए, इस तरह होता है। यार दो बातें हैं, मतलब पैसे तो अगर आप अपना पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब तक वो पैसे नहीं देगा आप अपने पैसे तो लगाएंगे नहीं ना, ये तो बात अंडरस्टूड है। हाँ ऐसा, अच्छा एक तीसरा मतलब हम यानी कि इसी स्कैम वाली बात आपने की है, ये भी एक कर लेते हैं कि कभी कोई ऐसा एक दो बंदा आपको मिलेगा, ठीक है, मुझे भी मिले थे स्टार्ट में, यार ऐसे है कि आप ऐड चला लें फिर हम आपको भेज देंगे। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता। पहले मतलब पैसे देंगे वो। मैंने कहा यार आप या तो आपका अपना पेमेंट मेथड लगेगा या आप पहले मुझे भेजोगे, ये तीसरी बात इसमें नहीं है कि मैं पहले पैसे लगाऊं। कोई ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि यार ऐसा है कि हम पहले रिस्पांस देखेंगे उसके बाद। नहीं यार ये क्या बात है, रिस्पांस तो आएगा, ऐड जो चला रहे हैं जिस चीज़ के लिए चलाएंगे वो चीज़ आएगी। हाँ कम आए ज़्यादा आए ये एक अलग बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि एक अच्छा ऐड कब होता है, रिस्पांस अच्छा भी आ सकता है बुरा भी आ सकता है। तो पैसे तो वो पहले भेजेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर भी दो बातें हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको भेज रहा है, ठीक है, अगर वो आपको भेज रहा है तो आप उससे एक तो जो एड स्पेंड है वो लेंगे, जो ऐड पे लगेगा, प्लस अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं, तो जो इस पर टैक्स लगेगा वो भी उससे लेंगे। टैक्स आपने अपनी जेब से तो नहीं भरना ना, जो आप ऐड चलाएंगे ना, ठीक है, उस पर टैक्स भी लगेगा। ये बाकी थोड़ी डिटेल मैं आगे जाकर थोड़ा जब बजट वाली असल डिस्कशन आएगी, मैं यहाँ पर ज़रा शार्ट में समझा रहा हूँ। प्लस अपने सर्विस चार्जेस, ये तो सारा जाएगा, ये जाएगा फेसबुक के पास, ये जाएगा हमारी हुकूमत के पास, आपके पास क्या बचा? तो आप अपने चार्जेस लेंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं ना उसके लिए, ठीक है। ये उस सूरत में आपको कह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट आपको सारे पैसे भेज रहा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि बेहतर यही है कि क्लाइंट जो है ना उसको वो अपना पेमेंट मेथड अटैच करे, वो आपको बता देगा, आप अटैच कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि जब उसके ख़ुद के पैसे कट रहे होते हैं ना फिर उसे सारा हिसाब किताब क्लियर होता है, ठीक है, उसको ख़ुद पता चल रहा होता है कि अच्छा यार इतने पैसे मेरे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से भी आप उसे स्क्रीनशॉट भेज कर दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला तब बनेगा मिसाल के तौर पर जब आपके क्लाइंट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सारे ही आपको पैसे भेजने लग जाएं, अब आपका पेमेंट मेथड तो एक ही होगा ना, जिसको
आपने अटैच कर रखा होगा, फिर आपके लिए उन सब का हिसाब रखना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि पेमेंट मेथड क्लाइंट को कहें कि वो अपना अटैच करे, तो बस उसके अपने। अच्छा, इसमें एक और बात है, मिसाल के तौर पर चलें, आपके अपने सिटी से कोई आपको क्लाइंट मिला, वो अगर वो आपको जानता है तो फिर तो ट्रस्ट बनता है ना। आप क्लाइंट है किसी और सिटी का, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अच्छा, जैसे आप सोच रहे हैं कि वो भाग जाएगा, तो क्लाइंट के दिल में भी होगा कि आप भाग जाएंगे, है ना ऐसी बात। हम जब हम उसको कहेंगे कि आप पहले मतलब हाँ, आप पैसे भेजें मुझे, तो वो भी तो डरेगा ना, क्योंकि उनको भी काफ़ी स्कैम का सामना करना पड़ता है। तो इस मामले में भी क्लाइंट को सेटिस्फाई या उसको रिलैक्स करने के लिए भी आप कहेंगे कि यार आपका पेमेंट मेथड होगा, पैसे आप अपने अकाउंट में रखोगे, मुझे नहीं भेजेंगे, तो क्लाइंट भी रिलैक्स रहेगा, है ऐसी बात। ठीक है, तो दोनों सूरतें आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, तो बजट, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि बजट आप कैंपेन लेवल यहाँ भी सेट कर सकते हैं और एड सेट में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अलग अलग से हम कैसे सेट कर सकते हैं, क्या वजह है, ये आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये कि यहाँ से अगर यहीं से बजट सेट करना तो इसको करेंगे ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है बजट का, ठीक है। इस बजट के ऑप्शन को मज़ीद यहीं पर ऐड सेट में जाकर समझेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि क्या आप जो है बजट या चलें ये भी ऐड सेट में ही देख लेंगे। तीसरा है ए बी टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ए बी टेस्ट का मतलब होता है कि आप जब आप ऐड चलाएंगे ना, तो ऐड का रिज़ल्ट भी आएगा, ठीक है। ऐड का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है या सही नहीं आ रहा, मतलब आप जो उसमें चीज़ आप फ़िलहाल मिसाल के तौर पर आप सेल के लिए ऐड चला रहे हैं, लीड्स के लिए ऐड चला रहे हैं, अवेयरनेस के लिए, ठीक है, तो आपको सारा का सारा रिज़ल्ट भी शो होगा कि कितने लोग देख रहे हैं आपके ऐड को, कितना पसंद किया जा रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं। अगर आपने मैसेजेस कैंपेन लगाई है तो कितने मैसेज आ रहे हैं, मैसेजेस कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। उस सूरत में हम स्टार्ट में कुछ चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने आपको दे दिया इमेज कि यार ये मेरा इमेज है, इस पर ऐड चलाओ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसने इमेज बनाया है काफ़ी सादा सा, ठीक है, तो क्लाइंट को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्लाइंट कह रहा है यार मुझे इतना अच्छा लगे, आप कहते हो नहीं यार मज़ा नहीं है इसमें, तो लोग नहीं देखेंगे इतने अच्छे से, ठीक है। तो आप उसे फिर टेस्ट, हाँ, एडिट करेंगे या टेस्ट करेंगे। चलें, अगर वो क्लाइंट कहता नहीं यार है ना भाई, ये इसमें ये चीज़ है, देखें क्लाइंट को पसंद आए या ना आए, या आपको पसंद आए या ना आए, क्या पता आवाम को आ जाए पसंद। तो इसमें हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसी को ये ए बी टेस्ट बेसिकली कहते हैं कि हम ऐड में इमेज भी चला कर देखेंगे, वीडियो भी चला कर देखेंगे, ठीक है। जिसका रिज़ल्ट फिर अच्छा आ रहा होता है फिर हम उसे ज़्यादा चलने देते हैं, ठीक है। इसको ए बी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कैंपेन में कुछ चीज़ें हमने समझी हैं और कुछ चीज़ें मैंने जानबूझकर छोड़ी हैं फ्यूचर के लिए। तो फिर हम अभी कैंपेन, ये जो बजट है, बजट को हम कैंपेन से ऑफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ से हम ऑफ़ कर रहे हैं तो बजट हम कहाँ से सेट करेंगे, ऐड सेट में जाकर, ठीक है। ऐड सेट में चलते हैं। अब ऐड सेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट किस्म के ऑप्शंस हमें मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऐड सेट का भी हम नाम रख सकते हैं, ऐड सेट का भी नाम। अगर तो आप एक ही ऐड सेट बना रहे हैं तो फिर आपको नाम रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रख भी दें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन नाम की तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब एक से ज़्यादा यहाँ पर हम ऐड सेट बना लें,
तो उनमें फ़र्क करने के लिए हम उसको एड सेट 1 एड सेट 2 या जिस हवाले से उसमें चेंजिंग होती है वो नाम देकर हम उसे अलग रखते हैं। अब ये कन्वर्जन, ये जितने अभी यहाँ के ऑप्शंस हैं वो कन्वर्जन से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? आप पहले समझेंगे ये कन्वर्जन क्या है। ये कन्वर्जन लफ्ज़ निकला है कन्वर्ट से। कन्वर्ट होने का क्या मतलब लेंगे? ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब भी कुछ इस तरह ही होगा। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर जो मार्केटिंग में लेंगे वो लेंगे रिज़ल्ट। कन्वर्जन मतलब रिज़ल्ट। कैसा रिज़ल्ट? ठीक है, अगर सेल कैंपेन चला रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगी? सेल्स, यही हमारा रिज़ल्ट होगा। अगर हम लीड्स चला रहे हैं तो जितने लीड्स या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारा रिज़ल्ट होगा उसमें। अगर हम अवेयरनेस चला रहे हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसमें रिज़ल्ट क्या होगा? रीच। अगर हम वीडियो चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार बस ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, या अभी जैसे हम क्या चला रहे हैं, पेज लाइक्स की कैंपेन, या हम मैसेजेस चाहते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिज़ल्ट्स हैं। जो भी कैंपेन चलाएंगे तो उसके मुताबिक हमें, अभी हम क्या चला रहे हैं? ये वाला। ठीक है, तो अभी हमें ये चाहिए, तो यही हमारा रिज़ल्ट है ना। ठीक है, अगर ये हमारा रिज़ल्ट है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हम चाहते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ मैं इसलिए आपको ज़रा डिटेल बता रहा हूँ कि अब ये कुछ लफ्ज़ आपको अक्सर जब आप क्लाइंट ढूंढेंगे या फाइवर पर, अपवर्क पर, ये आपको लफ्ज़ इस किस्म के देखने को मिलेंगे। कन्वर्जन, ROAS, ठीक है, और क्या होगा, कई किस्म के ऐसे लफ्ज़ देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको वो लफ्ज़ साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप कहीं ऐसे बैठे हों, ठीक है, कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे कन्वर्जन चाहिए, आप कहेंगे वो क्या होती है, वो तो हम नहीं करते, हम तो सिर्फ ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो आपको उन लफ्ज़ों का पता होना चाहिए। कन्वर्जन, फेसबुक पूछता है कि यार कहाँ पर चाहिए कन्वर्जन, कहाँ पर चाहिए। तो हम ज़रा ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कन्वर्जन या रिज़ल्ट आ सकता है। फेसबुक पूछता है कि रिज़ल्ट कहाँ चाहिए, मैसेज डेस्टिनेशन चाहते हो, मैसेज चाहिए आपको क्या? ठीक है, मैसेंजर पर मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अच्छा, क्या ऐड पर आपको कन्वर्जन चाहिए, लोग आपके जो आपने पोस्ट लगाई है उस पर लाइक कमेंट करें। अच्छा, क्या आप कॉल्स चाहते हैं? ठीक है, क्या आप वेबसाइट पर कन्वर्जन चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं, लोग आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट से इंगेज करें। इंगेज का मतलब होता है कि उस पर एक्टिविटी करें, कोई पेजेस को खोलें, आपके प्रोडक्ट्स को देखें, ये एक एक्टिविटी है। या आपकी ऐप से, ऐप पर ऐप को खोलें जाकर, या आपके फेसबुक पेज को खोलें। ठीक है, अभी हम कौन सी पेज लाइक्स चाह रहे हैं ना, तो हम ये फेसबुक पेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं कन्वर्जन लोकेशन चाहता हूँ फेसबुक पेज। ठीक है, तो अभी देखें गोल वो दिखा रहा है कि इसमें, यानी कि आपका गोल उसमें क्या होगा। अच्छा, मैं फेसबुक पेज पर भी जाकर क्या चाहिए, पेज लाइक्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ पेज लाइक्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? फिर आप पेज सिलेक्ट करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि फेसबुक के, चलो ठीक है, कन्वर्जन तो चाहिए, पेज लाइक्स चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कौन से पेज पर? तो आप जब खोलेंगे, अभी तो आप खोलेंगे ना, सिर्फ आपको अपना पेज नज़र आएगा। हाँ, लेकिन जब आपको क्लाइंट्स आपको एक्सेस देते जाएंगे तो आपके पास इतने सारे पेजेस होंगे, मतलब जो जिस पेज की आपके पास एक्सेस होगी वही आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास इतने सारे, ये पर्सनल में भी जिनकी पर्सनल एक्सेस है मुझे, वो भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब यानी कि
चलिए यहाँ पर हम स्किल अप एकेडमी का सिलेक्ट कर लेते हैं पेज। ठीक है, अच्छा पेज आप हमने सिलेक्ट कर लिया। कास्ट पर रिज़ल्ट गोल को अभी हम छोड़ देते हैं, बजट पे आते हैं। अच्छा बजट में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डेली बजट और इसमें आ रहा है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट से मुराद है कि जितने पैसे हम यहाँ लिखेंगे उतने पैसे हमारे डेली के कंज्यूम होंगे। ठीक है, हमारे से मतलब है वो क्लाइंट वाले इनके पैसे। ठीक है, अब देखें शुरू में फेसबुक ने ख़ुद से, अब मुझे हालांकि पूछा भी नहीं है, ख़ुद से उसने क्या लिख दिया, 2625 रुपये। ठीक है, अब ये उसने ऐसा क्यों किया ये भी आपको बताता हूँ। डॉलर का रेट आज का देख लेते हैं। ₹2625 डिवाइडेड बाय 280.87 $9। ठीक है, ये इसको 2625 थे ना, यानी $9 तकरीबन। फेसबुक की कोशिश है कि आप डेली के $9 लगाएं। ठीक है, जो हमारा ऐड मतलब चलेगा। हाँ देखें ये, अच्छा हम पैसे क्यों दे रहे हैं, फेसबुक हमसे पैसे क्यों ले रहा है? अगर हम मतलब सब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं कि मतलब हम वैसे भी मतलब यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए चला रहे हैं, इसलिए शायद वो अपना मतलब जैसे हम अपने सर्विस चार्जेस दे रहे हैं वो भी ले रहे हैं। समझे हैं या थोड़ा, आप क्या कहते हैं? तो मेरे ख्याल से तो ये उन्हीं आईडीज पर हमारा वो भेजेगा जो मतलब हमें लाइक्स करें, फॉलोअर। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है मैं इसलिए कंसेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको सही पता हो। टीवी पर जब ऐड चलाते हैं, टीवी वालों को पैसे देने पड़ते होंगे ऐड चलाने के, क्या कहते हैं? टीवी पर जितने ऐड चलते हैं जी, नहीं आप कंफर्म नहीं लग रहे। देने पड़ेंगे, नहीं कंफर्म है, पक्का है देने पड़ेंगे या यानी जिस चैनल जो चैनल मशहूर होगा उसी पर इनके ऐड जो चलेगी तो उस चैनल को ये मतलब देंगे ताकि हमारा ये प्रोडक्ट मशहूर हो। जितना चैनल मशहूर होगा उसके फॉलोअर ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा पैसे वो लेंगे। और ये जो टीवी पर ऐड चलते हैं ये, अच्छा फिर टाइम पे डिपेंड करता है। रात के टाइम तकरीबन 8 और 9 बजे के जो ऐड होते हैं ना उनके लाखों रुपए होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त दुनिया बैठी है टीवी देखती, क्योंकि दिन में लोग कोई जॉब पे है, ठीक है कोई बिज़नेस कर रहे हैं, रात को तकरीबन ज़्यादा लोग घर होते हैं ना, और जिनके घर टीवी है वो देखते हैं। खैर अब ज़रा टीवी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा फिर भी है, लेकिन अब सोशल मीडिया काफ़ी इसने जगह ले लिया। अच्छा जो बाहर आप बिल बोर्ड्स देखते हैं, वो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उन पर भी तो ऐड लगे होते हैं ना। हाँ वो वो पैसे लेते होंगे, क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है लेते हैं। वो आप जितने दिन के लिए ऐड चलाएंगे, ठीक है टीवी पर भी ऐसा है, जितने टाइम आपका ऐड चलेगा उतने पैसे आपको भरने पड़ेंगे। यानी कि आप चाहते हैं 5 दिन ऐड चले, हफ्ता चले, पूरा महीना चलता रहे, ठीक है। बोर्ड वाले भी पैसे लेते हैं 5 दिन के ऐड का, 7 दिन 10 दिन जो भी उनके पैकेज होंगे। नॉर्मली अगर मैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे जस्ट आइडिया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये
1,000 रुपये डेली का, 1,500 रुपये डेली का, 2,000 रुपये डेली का आराम से लेते हैं। जगह पे डिपेंड करता है कि वो बोर्ड कहाँ पर लगा हुआ है, और हमेशा बोर्ड ऐसी जगह पर लगे होते हैं जहाँ पर रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, या अक्सर मोड़ पर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर वो बोर्ड की लोकेशन पे डिपेंड करेगा, वो लोकेशन जितनी ज़बरदस्त होगी, वहाँ से जितनी ज़्यादा ट्रैफिक गुजरेगी, उतने वो ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे, समझे हैं? ठीक है, तो ये सारा के सारा बिजनेस है। फेसबुक उन्होंने हमारे शुगल के लिए बनाई है, बिजनेस के लिए बनाई हुई है। ये तो हम नहीं समझे ना, हम आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। हम तो शुगल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यार खोली, रील्स वील्स देख ली, इंस्टाग्राम खोला, टाइम पास कर लिया, 15 मिनट के लिए फेसबुक खोली थी, पता चला 3 घंटे गुजर गए हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बात, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और वो फिर ऐसे नहीं होगा। अब एक आप लोगों ने अभी पेजेस बनाए हैं, ठीक है, आपने अपने पेज पर कोई पोस्ट किया है? पोस्ट जब करते हैं तो वही, यानी यही पैसे में। नहीं यार, पोस्ट करने के कौन से पैसे होते हैं? ये पेज पर पेज बनाया है, ये सब बनाए पेज पर कोई पोस्ट किया है? नहीं। आपने किया है? सर मैंने वही मेरा शीर वाली जो हाँ। पिक्चर लगाई थी वो खुद ब खुद ही पोस्ट हो गई। ठीक है, पोस्ट हो गई है, ठीक है, मैं भी आपको देख रहा था। कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं? सर एक ही लगेगी, वो भी नहीं वो आपने खुद किया होता, वो भी मैंने देखा है, ठीक है। नहीं, अभी ये क्या बात हुई? मतलब आप लोगों ने पेज बनाए हैं, ये तो मतलब फेसबुक को लोगों को दिखाना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिखाया फेसबुक ने? यार मतलब फेसबुक पर कितने यूज़र्स हैं? बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों भी नहीं हैं, बिलियंस हैं, कई अरब यानी कि उसमें है, ठीक है। तो एक के पास भी आपकी पोस्ट नहीं गई। इसमें पहली बात तो ये होगा कि नया जब आप पेज बनाएंगे तो आप डेली की अगर आप थोड़ी थोड़ी पोस्टिंग करते रहेंगे, तब जाकर आपकी पोस्ट लोगों को दिखेगी, थोड़े थोड़ा करके लोगों को दिखेगी, ठीक है। और लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, ठीक है। अभी इसमें इसलिए फिर स्टार्ट में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, अभी समझ लें, मेरी बात को समझ लें, ठीक है। स्टार्ट में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इसीलिए जब आपने पेज बनाया होगा तो उसमें एक ऑप्शन आया होगा कि आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को ये शेयर कर दें, उनको बताएं कि ये मैंने पेज बनाया था, कि वो आपके पेज को लाइक करें, ठीक है। शायद आपने देखा हो ये एक मैसेज, इसमें एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो स्टार्ट में फेसबुक कहता है कि यार स्टार्ट में तो आपके पेज को कोई नहीं जानेगा, तो आप ऐसा करें कि आप अपने जो फ्रेंड्स, फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, या आपके जो मोबाइल में फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं, अभी तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो उन तक भी जा सकता है, तो उन तक आप अपने पेज को पहुंचा दें। हाँ, अगर एक मिसाल देता हूँ कि 50 लोग आपके जानने वाले हैं, उन्होंने 50 ने आपका पेज लाइक कर दिया, ठीक है। अब जब आप कोई पोस्ट करेंगे ना, एक तो उन 50 लोगों को भी शो होगी, और उससे उनके जो आपके जो 50 दोस्त हैं, उनके दोस्तों को भी दिख सकती है पोस्ट, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, लेकिन आप जितनी भी पोस्टिंग करें ना, आपकी पोस्ट की रीच, यानी कि आप कई महीने फेसबुक का पेज इस्तेमाल करें और डेली की पोस्ट करें, तब जाकर कोई आपकी रीच हज़ारों लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगी। ये है बग़ैर पैसे के आप पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं ऑर्गेनिक पोस्टिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक, मतलब आप पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या ये सीख रहे हैं, ऐड चलाना, इसको कहते हैं पेड एड्स या स्पॉन्सर्ड एड्स। स्पॉन्सर्ड का मतलब ही पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम पैसे दे रहे हैं, और जब आप पैसे देंगे फेसबुक को, फिर आप रीच देखना, फिर हज़ारों और लाखों की बात होगी, फिर हज़ारों और लाखों लोगों तक आपका ऐड पहुंच रहा होगा,
चाहे आपके पेज पर 0 लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप जब उसे पैसे देंगे ना, ठीक है, वो कहेगा यार मैं ताबेदार फेसबुक का boost ए हो जाएगा। हूँ तो मज़ा आया, ठीक है, तो बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को बूस्ट करें। अच्छा, हम बूस्ट पोस्ट नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक पेज पर ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट वाला, ठीक है, वो अलग ऑप्शन है। हाँ, वो उसके भी मैं बताऊंगा कि उसमें और यहाँ से ऐड चलाने में क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा था कि हम क्यों फेसबुक को पैसे दे रहे हैं। जब हम फेसबुक को पैसे देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रीच कितनी जल्दी लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है, समझे बात को। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम क्यों पैसे दे रहे हैं। कोई सवाल है तो बताएं पहले हम जी। अच्छा, तो हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हालांकि अभी मैंने लिखा भी नहीं कि यार मैं तो अब 2600 डेली के, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, ठीक है। अगर मैं एक मिसाल के तौर पर हफ्ता भी 10 दिन भी ऐड चलाऊँ, ठीक है, तो 26,000 मेरे ख्याल में बन जाएगा, ठीक है। 10 दिन का सिर्फ 26,000 बन जाएगा। अब ये पहले पूछना पड़ेगा क्लाइंट से, क्यों पैसे क्लाइंट के जा रहे हैं ना, हमारे थोड़ी जा रहे हैं। ये भी तो बात है। तो पहले ज़रा पूछेंगे क्लाइंट से, यानी हम स्किल अप एकेडमी के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे यार अच्छा यार आप अपने पेज लाइक की कैंपेन तो चलाना चाहते हो, कितने पैसे भरोगे, ठीक है जी। सर वो जो आगे कम पैसे बोलेंगे तो हम 3,000। अब देखें, हाँ, जितने पैसे बोलेंगे हम उतने वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ, उतने दिन का ऐड चलेंगे ना, कम पैसे हैं कम दिन के लिए ऐड चलाएंगे, और वो अगर कम पैसे हैं तो रिज़ल्ट भी तो कम आएगा ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हज़ारों में वो पैसे भरेंगे हम, रिज़ल्ट भी वैसे आएगा, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अभी अच्छा, यहाँ पर फेसबुक, अच्छा ये फेसबुक हमेशा आपको यहाँ ज़्यादा पैसे बताएगा, क्यों, उसका भी तो बिज़नेस है ना यार, फेसबुक भी बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। और कोई बिज़नेस वाला चाहता है कि मेरी सेल कम हो, वो तो यही चाहता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बिक जाए, तो फेसबुक हमेशा आपको ज़्यादा पैसे देगा। आपने क्लाइंट से डिस्कस करना है कि यार आप कितने पैसे भर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्किल अप एकेडमी आपको कहता है यार मेरे डेली मैं 500 लगाना चाहता हूँ, ठीक है, डेली 500, ठीक है। अच्छा, आप मिनिमम यहाँ कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, तकरीबन 300 तक जा सकते हैं, 300 से, यानी कि 100-200 वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है नहीं तो सही 10 रुपये लगा है ना भी यार, चलो ही 10 रुपये लेकिन करके दे दे, ठीक है। तो बहुत कम मतलब लोगों तक पहुंची है। ये देखें, ये देखें, ये साथ में ये देखें, मिसाल लेते हैं, चले 300 भी करके देख लेते हैं, ठीक है। 300 का रिज़ल्ट कितना आएगा आपकी, जो अभी ये देखें हज़ारों में जा रही है रीच, सिर्फ 300 में लिखा है। अभी मैंने ऑर्गेनिक पोस्ट आप लोगों ने लगा के भी देखी है, एक बंदा नहीं आया, क्योंकि पेज भी नहीं आया। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल आपके पेज पे मेरे 35 व्यूअर्स और 7 लाइक्स नहीं, आपने लोगों को भेजा है पेज, ऐसे पोस्ट किए पिक्चर वगैरह, 7 लाइक्स। अच्छा चलें, उसको आपके पेज को भी देखते हैं, ठीक है। आपके पहले उसमें कोई लाइक फॉलोअर हैं, फिर एक फॉलोअर, अच्छा, लेकिन आपने दोस्तों को भेजा है कि ये मेरा पेज है, हाँ भेजा है ना, ऐसे तो नहीं आए, मतलब आपने अपनी तरफ से मेहनत की है ना उसको एडवर्टाइज़ करने में, ठीक है। अगर आप ना भेजते तो क्या ये इतने आते, ठीक है, तो आपको टाइम लगता, अगर आप ना भेजते ना तो फिर उस चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता। अच्छा, अभी भी आपने भेजा, कोई पैसे तो नहीं लगाए ना, ठीक है, तो फिर भी अभी कितना आया, रीच कितनी आई है, रीच 4 है और 35 व्यूअर्स, 35 व्यूअर्स, यानी कि 35 लोगों ने देखा, और लाइक्स चलें ठीक है, बस ये 35, यानी कितने लोगों तक आया, 35, समझें बात को। यहाँ मैं सिर्फ 300 रुपये लगा रहा हूँ, और रीच देखें ज़रा 2.3K,
2300 लोगों तक जाएगा ये ऐड। 60 हाँ जी, वो कहते हैं ना पैसे की पावर होती है ना, है नहीं पैसे की पावर। ठीक है, अच्छा ये मिनिमम बता रहा है, मिनिमम 2300 और मैक्सिमम 6600। अच्छा इसमें कोई बात ये पहले से आपको बता दूं, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ये जो नंबर आपको बता रहे हैं कि ये एक एस्टीमेट है। ठीक है, ये नंबर कन्फर्म नहीं है कि कल आप फेसबुक को कहो कि यार आपने तो इतना बोला था। ठीक है, तो ये एक एवरेज आपको बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। सिर्फ वो अपने पुराने जो है उनका एक्सपीरियंस है, फेसबुक का अपना जो एक्सपीरियंस है उस पर आपको बता रहा है कि अगर 300 लगाएंगे तो 2300 से 6600 लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा इसमें लाइक्स कितने आ सकते हैं ये भी बता रखा है उन्होंने कि 36 लाइक्स से लेकर 104 लाइक्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऐड पर कि आपका ऐड कितना लोगों को अच्छा लगेगा, उतना ही ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ 500। अब ये देखें 500 से ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, यानी जितने ज़्यादा पैसे उतनी ज़्यादा रीच और उतना ज़्यादा रिज़ल्ट जो हमें चाहिए। ठीक है, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 1000 रुपये, ये भी आपको बता दूँ कि जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो अक्सर लोगों का सवाल यही होगा कि अच्छा यार मैं इतने पैसे अगर लगाऊं तो कितने लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, तो आप उसको सिंपली इसका आंसर यहाँ से देखकर बता सकते हैं। ये पैसे लिखे, ठीक है, अब ये पैसे मुझे बता रहे हैं कि 7500 से 22000 तक लोगों को मेरा ऐड जा सकता है डेली। क्योंकि अगर मैं डेली 1000 रुपये इसमें ख़र्च कर रहा हूँ तो मेरा ऐड इतने लोगों तक पहुँचेगा। उनकी मैं लाला बशीर दे लक्सन ऐड सीरियसली कह रहा हूँ कि अब डेर खान के लोगों को आपने अब अगर अपना बिजनेस दिखाना है कि हम यहाँ हैं, ठीक है, आप खुद देखें अगर आप खर्च करेंगे तो इतने 1000 लोगों तक डेली के आप रीच लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और लाइक्स आपको कितने मिल रहे हैं 120 से 347। अच्छा आप यहाँ पर जो भी, अच्छा मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे मैसेजेस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो ये मैसेजेस की रीच भी आपको दे रहा है। अब ये देखें जैसे ही मैंने वो चीज़ चेंज किया फेसबुक ने खुद बजट चेंज कर दिया, तो मुझे दोबारा इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अभी ये बताएं ना, वो पहले हमने पेज लाइक्स के लिए क्या था, 1000 में 7500 कम से कम मिनिमम थे और 22,000। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि मैसेजेस में हमें कितना दे रहा है। हाँ तकरीबन वही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेज लाइक्स तो वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे ना, 150 से लेकर तकरीबन कोई 350 के करीब थे, लेकिन मैसेजेस आपको इतने आएंगे। अब देखें पेज लाइक्स में वो एक अलग सीन है। अब मैसेजेस आपसे लोग कितने लोग रब्ता कर सकते हैं 1000 रुपये में। अगर वो लोग रब्ता करेंगे तो कोई ना कोई आपकी चीज़ भी तो सेल हो सकती है ना, वो पता करेंगे हाँ भाई रसमलाई है हैं ठीक है इतने पैक करके भिजवा दो, ठीक है, तो वो आपकी चीज़ भी तो सेल होगी ना। ठीक है, तो आपको यानी जो भी ऊपर चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी लोकेशन, उसी के मुताबिक आप जहाँ जो बजट डालेंगे उसकी आपको एस्टीमेट देगा। दोबारा बता रहा हूँ कंफर्म नहीं है कि इतने आएंगे, ये एक एस्टीमेट है, ये एक एवरेज वो बता रहा है। ये शायद क्यों आपके ऐड पर डिपेंड करेगा। आपने जो एक गंदा मुंदा सा ऐड बना कर लगा दिया तो फिर ये चीज़ आपको नहीं आएगी। ठीक है, आपका ऐड अट्रैक्टिव और प्यारा होना चाहिए। ऐड किस तरह का होना चाहिए इस पर एक अलग पूरी मेरी क्लास लगेगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। ठीक है, कल इस बजट में 1-2 और ऑप्शन है वो भी समझेंगे इसको, फिर कल हम इस ऐड सेट वाले ऑप्शन को कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट करें। ठीक है, आज आपने यही कोशिश करनी है कि जितना मैंने वो किया है उसको प्रैक्टिस करें, इसको देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को,
ताकि मैं यही चाहता हूँ कि जब ये वो कंप्लीट हो, जब ये पहला मैं कैंपेन कंप्लीट करूँ तो फिर आपका टास्क होगा कि आपने ख़ुद के लिए एक ऐड चलाना होगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ तक का कोई आपके लिए सवाल? ये बजट का हमने पढ़ा इतना, मज़ीद भी ज़रा इस बजट को देखेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई आपका सवाल है तो बताएं। ठीक है फिर।